आज हम इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है वर्क डन बाय ए फोर्स, फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिखा गया डिफिनेशन लिखेगा, लिखा गया ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज said to do work when the particle is displaced in a direction which is not perpendicular to the direction of the force। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, कह रहा है कि हम किसी पार्टिकल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल क्या होता है, उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम कहें कि वहाँ पर क्या हुआ, हमारा वर्क हुआ है। ठीक है, एक बात और, जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल उस फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। अगर वो पार्टिकल क्या करेगा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना होकर उसके उस फोर्स पर क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्प्लेस्ड होगा। देखिए आप देखिए, अगर यहाँ पर हम ये जो पॉइंट देख रहे हैं इस पर हम फोर्स अप्लाई किए एफ, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहेंगे वर्क हुआ है। लेकिन क्या कर, जब इस पॉइंट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पार्टिकल यहाँ न जाकर सीधे इसके परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कह हिंदी में अभिलंबवत। ठीक है, अभिलंबवत हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वर्क नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिख चुका विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, चलते हैं नीचे। अब देखिए वर्क को हम मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया द वर्क डन बाई अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है हिंदी में। ठीक है, कहने का मतलब जब हम कोई वर्क करते हैं, वर्क डन किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, तो क्या करते हैं कि हम किसी न किसी अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध हम वर्क करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलो, जब हम किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, गुरुत्व बल के, यानी ग्रेविटी फोर्स, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और साइकिल चलाते समय या चक्की चलाने समय में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध कार्य करते हैं। हल चलाने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट हम कार्य करते हैं, वही लिखा गया अगेंस्ट। ठीक है, समझिए इसका मतलब। तो देखिए द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जिसके बारे में समझा रहे हैं। तो देखिए फोर्स के द्वारा हम जो वर्क डन करते हैं उसको हम मेजर कैसे करते हैं, किसके द्वारा, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम क्या करते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसका, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड का, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेस, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ उसका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किसके डायरेक्शन में, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो ओ देख रहे हैं, ओ एक पार्टिकल है। ठीक है, और इस पार्टिकल को देखिए यहाँ पर फोर्स लगा गया है इस डायरेक्शन में, इधर देखिए, इधर ये जो है ऊपर की ओर, यानी ओ ए के अलोंग हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इधर। तो हमारा देखिए, तो हमारा पार्टिकल यहाँ था तो ओ था, तो ओ से कहाँ तक आ गया, बी आ गया, ओ से चलकर बी आ गया। ठीक है, ओ से बी आ गया, तो यहाँ पर लिखा गया डी वेक्टर, यहाँ पे है एफ वेक्टर, यानी फोर्स है। यहाँ जो आप डी वेक्टर देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बात और, एफ कॉस थीटा, यह एफ कॉस थीटा क्या लिखा है, चूँकि देखिए एफ को तोड़िएगा इसको तो यहाँ पर भी आएगा कंपोनेंट, इसको को तोड़िएगा तो यहाँ आएगा कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा ये वाला, और ये नीचे वाला होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, यानी जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल है वह एफ साइन थीटा होगा, और जो हॉरिजॉन्टल है एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो पार्टिकल हुआ वह कहाँ से कहाँ हुआ, ओ टू बी हुआ, यानी ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल आपका। तो हम कह सकते हैं कि इसको ले जाने में कौन सा कंपोनेंट उसका मदद किया, तो एफ कॉस थीटा। यह क्या है, एफ कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफ कॉस थीटा जो है इस पार्टिकल को क्या दिया, फोर्स दिया, तो इस डायरेक्शन में ओ टू बी हमारा पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल अतः
तो ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, यानी ए बी के पैरेलल ये होगा, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखिए ए बी जो यहाँ पर ए बी ये कितना रहेगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा पार्टिकल यहाँ पर, देखिए पार्टिकल यहाँ पर, तो इसको डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एफ कॉस थीटा जिम्मेदार है, ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ दिया हूँ, तो एफ कॉस थीटा यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। तो समझ गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है लेट ए फोर्स एफ है, देखिए वेक्टर है, ऊपर आप देख रहे हैं भागा गया है, तो ये एरो का साइन है। लेट ए फोर्स एफ बी, ये कट कर दिया गया है, ये कुछ नहीं है। लेट ए फोर्स वेक्टर एफ बी एक्टिंग एट ओ, यानी फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो है वो पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्ट मतलब कार्य कर रहा है, ठीक है। एलोंग ए गिवन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ओ ए, किसकी डायरेक्शन में, ओ ए की डायरेक्शन में हम फोर्स देख रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या एक्ट कर रहे हैं। देखिए डिस्प्लेस्ड इट्स पॉइंट्स ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम ओ टू बी, देखो डिस्प्लेस्ड कितना होगा, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ओ टू बी हो गया आपका यहाँ से। एंड थीटा विद एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ये जो देख रहे हैं ये थीटा है हमारा, किसके बिटवीन है, वेक्टर डी एंड वेक्टर एफ, तो लिख चुके हैं। अब देख सकते हैं कि ए बी जो परपेंडिकुलर है ओ बी, इसके लिए आप लिखे चाहे मत लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए तो वर्क डन कितना होगा, देन द वर्क डन कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लीजिए और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लीजिए, उसको क्या कीजिए प्रोडक्ट करा दीजिए, आपका वर्क डन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख चुके हैं, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, इसको ये जो है ये मल्टीप्लाई है, ये डॉट नहीं, ये देखिए इसको हटा दीजिएगा, मल्टीप्लाई सीधे रहने दीजिएगा, ये कितना जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या एफ डी कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा आप जानते हैं कि ये किसके फॉर्म में है, स्केलर का फॉर्म में, ठीक है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो वेक्टर एफ डॉट डी, ठीक है। इसको ये किसके इक्वल होता है, एफ मोड मोड डी कॉस थीटा, ठीक है। इसको मत लिखिएगा, समझा रहा है। ये कितना जाएगा, वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर डी, यहाँ पर लिख चुका है डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी, यही आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से घेर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू जीरो, यानी वर्क आपका जीरो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री पुट किया जाता है, कॉस 90 जीरो, जब वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जब आप फिजिक्स पढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि एक एग्जाम्पल होगा कि जब कोई हम कूली को बोलते हैं सामान लेकर अपने सिर पर ढोने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वर्क जीरो होता है, क्योंकि जो कूली चलता है तो वह कितना चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है, ठीक है। आगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कहाँ लगता है, नीचे की ओर, देखिए तो नीचे की ओर, माने कि ये हो गया कुली यहाँ से यहाँ चले गई, ओ से बी चलेगा कुली, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। तो कितना इसका एंगल 90 डिग्री, एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, तो इसलिए वर्क जीरो होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे।